सुमध्याह्न विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 24 सितंबर 2020, कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु चतुर्थः पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, हास्य बाल कवि सम्मेलन। इसमें हास्य बाल कवि जो हैं वो आए हुए हैं मनोरंजन करवाने के लिए। कवियों का सम्मेलन है और यहाँ पे जो कवि आए हुए हैं हास्य कवि, ठीक है, बालकों के हास्य कवि। तो इसमें अपन ने देखो पहले ही जो संचालक जो था वो संचालक ने कहा कि पहले जो है तुम सभी कवि सम्मेलन में काव्य को हरने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर श्रेष्ठ जो है आए हुए हैं, यही आओ इनका ताली से स्वागत करे। वयम तेसाम स्वागतम कुर्मः, इनका हम सब इनका स्वागत करें। सबसे पहले गजाधर आता है और गजाधर अपनी कविता सुनाता है, ठीक है। अब इसके बाद में कालांतक है। कालांतक देखो अपनी कविता सुनाता है, हास्य कविता। क्या कहता है? अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु ते न ते मादृशः। अरे वेद्यास्तु सर्वत्र, अरे वेद्यराज तो या वेद्य तो सर्वत्र सब जगह हैं, होते हैं। अरे वेद्य तो, चिकित्सक तो, डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, लेकिन ते मादृशा न ते मादृशा, लेकिन वे परंतु वे मेरी जैसे, मुझ जैसे नहीं हैं, ठीक है। न ते मादृशा कुशला, लेकिन वो मेरी तरह कुशल जनसंख्या निवारणे। न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे, लेकिन जनसंख्या निवारण में वे मेरी तरह कुशल नहीं हैं। अरे डॉक्टर तो सभी जगह हैं, परंतु जनसंख्या निवारण में मेरी तरह कुशल नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप मेरा भी यह काव्य सुनो। चिताम ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः ममापि इदम काव्यम शृण्वन्तु, आप मेरा भी यह काव्य सुनो। आप मेरा भी यह काव्य सुनो। तो काव्य क्या है? चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। सर्वे पुनः हसन्ति। तो देखो कालांतक क्या कहता है कि चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, प्रज्वलिताम चिताम दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर, जलती हुई चिता को देखकर वेद्य विस्मय मागत है, आश्चर्यचकित हो गया। जलती हुई चिता को देखकर वेद्य जी जो है वो आश्चर्यचकित हो गए। नाहम गतो न मे भ्राता, और उसने कहा कि अरे न तो मैं गया, ना हम गतो न मैं भ्राता, न तो मैं गया और न मेरा भाई गया। कस्येदं हस्तलाघवम्, फिर यह किसके हाथ की सफाई है? यह आदमी कैसे मरा? तो जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर जो है वो आश्चर्यचकित हो गया और बोला, अरे न तो मैं गया और न मेरा भाई गया, फिर यह किसके हाथ की चतुराई है? फिर यह किसके हाथ की सफाई है? सर्वे पुनः हसन्ति, फिर सभी हंसते हैं। भाई मैं चिकित्सक डॉक्टर है और उसका भाई जो है यमराज, तो वो कहता है चिकित्सक कि न तो मैं गया और न मेरा भाई यमराज आया, फिर ये व्यक्ति जो है कैसे मरा? ये किसके हाथ की सफाई है? ये किसके हाथ की चतुराई है? अब देखो यहाँ इसके बाद में देखो दूसरा
अगला आगे दूसरा गद्यांश संवाद पढ़ते हैं। इसमें तुंदिल, तुंदिल जो है वो तुंदिल अपना काव्य सुनाता है। तुंदिला है। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तौंद, तौंदस्य, तुंदस्य उपरि, तौंद के ऊपर है, हस्तम आवर्तयन, हाथ फेरते हुए। तौंद के ऊपर है, उसके पेट अधिक आ रहा है तो उसको अपन तौंद बोलते हैं। तो तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तौंद के ऊपर है हाथ फेरते हुए। तौंद के ऊपर है हाथ फेरते हुए क्या कहता है? तुंदिलो हम भो, तुंदिलो हम भो, अरे अरे मैं तुंदिल हूँ, अरे मैं तुंदिल हूँ, अर्थात अरे मैं मोटे पेट वाला तौंदू या तुंदिल हूँ। ममा भी इदम काव्यम श्रुताम, मेरा भी यह काव्य सुनो। ममा भी इदम काव्यम श्रुताम, मेरा भी यह काव्य सुनो। जीवने धार्यताम चे, और जीवन में धारण करो। अरे मेरा भी यह काव्य सुनो, अरे मेरा भी यह काव्य सुनो और जीवन में धारण करो। अब देखो तुंदिल जो है वो क्या कहता है? परान्नम प्राप्य दुर्बोध्ये माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। तो तुंदिल जो है वो तौंद के ऊपर हाथ फेरते हुए क्या कहता है कि अरे मैं तुंदिल हूँ, अर्थात अरे मैं मोटे पेट वाला मोटी तौंद वाला तुंदिल हूँ, मेरा भी यह काव्य सुनो और उसको जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि, दूसरे, अरे दुष्ट बुद्धि वाले, अरे दुष्ट बुद्धि वालों, अरे दुष्ट बुद्धि वालों, अरे दुष्ट दुर्बुद्धि मतलब अरे दुष्ट बुद्धि वालों, परान्नम प्राप्य, दूसरे का अन्न प्राप्त करके, अरे दुष्ट बुद्धि वालों, दूसरे का अन्न प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, कभी भी शरीर पर दया मत करना। अरे दुष्ट बुद्धि वालों, दूसरे का अन्न प्राप्त हो जाए तुम्हारे को तो उस पर कभी भी दया मत करना। परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि दूसरे का अन्न संसार में बहुत दुर्लभ है, दूसरे का अन्न संसार में कभी कभी नसीब होता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है। तो उसने कहा कि अरे दुष्ट बुद्धि वालों, मूर्खों, पराया अन्न प्राप्त करके शरीर पे कभी भी दया मत कीजिए, क्योंकि संसार में पराया अन्न बहुत दुर्लभ है, शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी ठहाका, फिर सभी ठहाका मारकर हंसते हैं। अट्टहासम मतलब ठहाका मारकर हंसते हैं। तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे इसको, हास्य कविता को, और उसके आगे अपन कल पढ़ेंगे चारवाक क्या कहते हैं, चारवाक क्या कहते हैं, तो वो अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।